चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं। क्या दोस्तों, मित्रों, मेरे पूज्य जनों, क्या आप लोगों को मेरी लाइफ कैसी लगती है? जरा मुझे बता तो देना। अरे क्यों परेशान होते हो? बता दिया करो फ्रेंकली। यार जैसे भी लगती है, खराब लगती तो खराब बता दो। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आप अगर सच्चे हो, आप अगर निर्मल मन वाले हो तो भगवान आपकी बात सुनते हैं। आपकी बात 101% सुनते हैं। मैं अभी प्रमाण बता रहा हूं आपको। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूं। अगर मैं झूठा हूं ना तो हनुमान जी मुझे गदा लेके मारेंगे नहीं क्या? सच बता रहा हूं मैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान बोलते हैं भगवान पता क्या बोलते हैं इंसान से? तू वो करता है जो तू चाहता है। समझ लेना बात। देखो, थोड़ा नहीं समझ पाओगे तो अनर्थ हो जाएगा अर्थ का। फिर वो जिंदगी भर सोचते रह जाओगे, नहीं समझ पाओगे। भगवान बोलते हैं मेरे से या आपसे, तू वो करता है जो तू चाहता है। करते हैं ना हम अपनी मर्जी, लेकिन भगवान बोलते हैं होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब इसका प्रमाण क्या है सुनो। हम जाते हैं ना, हम बोलते हैं यार बड़े ढंग से बैठेंगे, जुकाम नहीं होगा, ये होगा, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा, खिड़की में नहीं बैठेंगे। लेकिन होता है, सब कुछ हो जाता है, जो होना होता है हो जाता है। इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया, जहाज आग लग गई, ये इंसानों ने थोड़ी कोई गड़बड़ की थी, हो ना था वो। अगली लाइन में भगवान क्या बोलते हैं? तू वो कर, देखना बड़े ध्यान से, तू वो कर जो मैं चाहता हूं। पहले बोलते हैं तू वो करता है जो तू चाहता है, बोल रहे थे भगवान। अब बोल रहे हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूं। अब भगवान क्या चाहते हैं? भगवान बोलते हैं तू अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छी किताबें पढ़, भजन कर, सबका साथ दे और स्पष्ट बात कर और मेरा ही भजन कर। और अगली लाइन में क्या बोलते हैं भगवान? होगा वो, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। अच्छा, अब भगवान की बात सच कैसे हुई? मैं प्रमाण हूं। मैं भाई साहब, श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ लेना। जब ध्रुव जी ना घर से गए थे तो क्या मांगने, भगवान से क्या मांगने गए थे पता है? कि हे भगवान, मुझे पिताजी की गोद में बैठने का मौका मिल जाए। उसके पिताजी राजा थे, वो छोटा बच्चा 5 साल का, लेकिन उसने हिम्मत की। पता नहीं क्या उसके अंदर था, उसकी माँ की क्या कृपा उसके अंदर थी। उस बालक ने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। अच्छा, अब भगवान के सामने जब उसने भगवान को 4 भुजाओं में देखा तो उसकी जुबान बंद हो गई। क्या बोलेगा? पढ़ा लिखा तो था ही नहीं। दोस्तों, अब मैं अपनी बात एक बार बताता हूं। मैं एक कथा में सुना करता था कि भगवान ने उसके मुख में शंख लगाया और उसकी जुबान खुल गई और उसने एक बड़ी अच्छी प्रार्थना की भगवान से। मैं कई दिनों से, कई सालों से परेशान था, आखिर ध्रुव ने भगवान से क्या बोला होगा। अब ध्रुव ने भगवान से क्या बोला ये सुन लो अभी ध्यान से। देखो, जो ध्रुव 5 साल की उम्र में भगवान से ये मांगने गया था कि मेरे पिताजी मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरे को अपनी गोद में बिठाए, मैं दुनिया वालों के सामने टीका मार सकूं कि मेरा पिताजी राजा है, ये मांगने गया था वो। ये हम भी मांगते हैं ना। आहा, हम भी भिखारियों की तरह क्या क्या मांगते रहते हैं। बुरा मत मानो दोस्तों, हो सकता है मैं भी मांगता हूँ या नहीं मांगता हूँ या नहीं मांगता हूँ, तो हनुमान जी जानते हैं या मैं जानता हूँ या भगवान जानते होंगे, और दुनिया वाले तो बोलेंगे बकवास करता है।
भगवान से नहीं, भगवान को मांगना चाहिए। दोस्तों, ध्रुव जी ने क्या कहा सुनो, संस्कृत में रहने देता हूं, हिंदी में बता देता हूं। ध्रुव जी ने बोला, प्रभु मुझे भाड़ में जाए दुनियादारी। अब ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं समझने के लिए। ध्रुव जी ने क्या बोला पता है? जैसे ही भगवान सामने आए, उसने बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो मुझे एकांत में रहने की शक्ति दो, और अगर दुनिया वालों के साथ तो ऐसा होना चाहिए जो भगवान की ही बातें करे, दुनिया की नहीं। भगवान ने बोला नो, नो एंड नो। तुम्हें ये भी मिलेगा जो तू मांग रहा है, तुम्हें ये भी मिलेगा जो तू मांग रहा है, तुम्हें वो भी मिलेगा जो मैं देना चाहता हूं। 32,000 ईयर तक तू राज्य करेगा इस संसार में, इंजॉय करेगा इस संसार में, और बाद में तू जहाज में बैठ के आएगा और एक अलग से तेरे लिए मैं एक एरिया राज्य बनाऊंगा, ध्रुव लोक, नॉर्थ पोल। You see North Pole, that North Pole is the Dhruv that has been mentioned in श्रीमद् भागवता चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में। दोस्तों, और सुनो, ये आज ही मैंने पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा मुझे तो मिल गया, मैं आप लोगों को भी दो दो। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ, ज्यादा देर के बाद नहीं, सिर्फ 24 घंटे के बाद। बना रहे आपका साथ, क्योंकि आपके साथ के बगैर मैं कर नहीं सकता बात। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।